गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सीखने मिलने वाला है नोटपैड। और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि नोटपैड किसे कहते हैं, नोटपैड क्या होता है और नोटपैड पे हम लोग काम कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नोटपैड, यानी कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नोटपैड के बारे में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नोटपैड किसे कहते हैं, नोटपैड क्या होता है। तो नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिंपली किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह MS विंडोज़ के अंतर्गत आता है। और यह आपको एक सिंपल फाइल बनाने में हेल्प करता है और किसी भी फाइल को फॉर्मेटिंग करने में क्या करता है, आपको हेल्प करता है। उसके बाद यह जो इसका जो मेनली यूज होता है वो होता है HTML में, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज में। चलिए, तो हम बात करते हैं आगे। इसका जो प्रोग्राम फाइल नेम होता है वो होता है notepad.exe। इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है TXT। इसका जो लोकेशन होता है वो होता है प्रोग्राम, विंडोज़ और नोटपैड। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग नोटपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, फिर एसेसरीज पे क्लिक करेंगे, फिर नोटपैड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका नोटपैड हो जाता है स्टार्ट। उसके बाद में इसका दूसरा तरीका है, विन लोगो के साथ R प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं नोटपैड NOTEPAD। और जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, आपका नोटपैड हो जाता है ओपन। चलिए, तो इसको अब हम लोग सिस्टम पे यानी कि कंप्यूटर पे स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करें, हम स्टार्ट पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे सर्च करेंगे नोटपैड। क्या सर्च करेंगे, नोटपैड। नोटपैड आपके सामने आ जाएगा, फिर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड हो गया स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फाइल मेनू, ठीक है। तो फाइल मेनू में सबसे पहले है न्यू। न्यू पे क्लिक करते हैं तो नया पेज आता है। उसके बाद में आता है विंडो। विंडो पे क्लिक करते हैं तो नया विंडो आता है। उसके बाद में आता है ओपन। ओपन से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेव किए हुए फाइल को ओपन करते हैं। उसके बाद में आता है सेव। यहाँ से क्या करते हैं, किसी भी फाइल को सेव करते हैं। उसके बाद में आता है सेव एज। इससे क्या करते हैं, तो किसी भी सेव किए हुए फाइल का हम लोग डुप्लीकेट बनाते हैं। उसके बाद में आता है पेज सेटअप। इससे क्या करते हैं, हम लोग पेज को सेट करते हैं, यानी कि जिस साइज़ का पेज लेना होगा वो साइज़ यहाँ से हम लोग लेते हैं। उसके बाद में आता है प्रिंट। प्रिंट से क्या करते हैं, किसी भी पेज को हम लोग प्रिंट करते हैं। उसके बाद में आता है एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है, हम लोग नोटपैड से चले जाते हैं बाहर। उसके बाद में थोड़ा इसका हम लोग शॉर्टकट के देख लेते हैं। तो न्यू का होता है कंट्रोल के साथ N। उसके बाद में न्यू विंडो का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। उसके बाद ओपन का होता है कंट्रोल के साथ O। सेव का होता है कंट्रोल के साथ S। सेव एज का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S या F12। उसके बाद में प्रिंट का होता है कंट्रोल के साथ P। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एडिट का। तो एडिट के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं और लिखने के बाद में इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एडिट मेनू में जाएंगे। देखिए सारे से सारे जितना भी ऑप्शन है वो शो हो गया। ओके, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है अंडो। अंडो से क्या करते हैं, किसी भी डिलीटेड टेक्स्ट को फिर से लाते हैं। उसके बाद में आता है कट। कट से क्या करते हैं, हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ X होता है। उसके बाद आएगा कॉपी। कॉपी से क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और उसका जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, C होता है। उसके बाद पेस्ट आता है। पेस्ट से क्या करते हैं, किसी भी कॉपी किए हुए टेक्स्ट को हम लोग पेस्ट करते हैं, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, V होता है। उसके बाद में बात करते हैं डिलीट का। डिलीट से क्या करते हैं, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम लोग डिलीट करते हैं, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, डेल होता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फाइंड का।
कोई भी टेक्स्ट अगर आपको पेज में ढूंढना होगा तो आप फाइंड से ढूंढ सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ F। उसके बाद में बात करते हैं फाइंड नेक्स्ट। इससे क्या करते हैं, अगर नेक्स्ट कुछ ढूंढना होगा तो उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है F3। उसके बाद में आता है फाइंड प्रीवियस, शिफ्ट के साथ F3। इससे क्या करते हैं, पहले वाला अगर कुछ ढूंढना होगा तो वो ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं रिप्लेस का। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल के साथ H। इससे क्या करेंगे, अगर किसी भी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में चेंज करना होगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं गो टू का, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ G। इससे क्या करते हैं, हम लोग दूसरे पेज में डायरेक्टली जा सकते हैं। उसके बाद में आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से क्या करेंगे, हम लोग सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ A। उसके बाद में आता है टाइम एंड डेट। इससे क्या करते हैं, हम लोग टाइम और डेट हम अपने सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट से क्या होता है, एक होता है वर्ड रैप और एक होता है फॉन्ट। तो वर्ड रैप से हम लोग क्या करते हैं, वर्ड रैप से क्या होगा, एक हमारा जो टेक्स्ट होता है आगे चल करके कट के खुद मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लिखना स्टार्ट कर देता है, और एक होता है कि वो खुद करके कट करके यहाँ नहीं आता है, वो सीधा लिखाते हुए चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जब हम फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट में बोल्ड लिखना है, इटैलिक लिखना है, एनीथिंग जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जितना साइज़ लेना है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज़ ले सकते हैं। और नीचे में क्या है, उस सब का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाते रहता है। चलिए, तो हम लोग ये समझ गए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं व्यू का। तो व्यू में जाते हैं तो व्यू से क्या होगा, आपका स्टेटस बार हाइड होगा और यहाँ से स्टेटस बार शो होगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं जूम का। तो जूम से क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट को जूम करते हैं यानी कि बड़ा करते हैं, और हम लोग जूम से ही क्या करते हैं, जूम आउट पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो भी टेक्स्ट है वो छोटा होगा। यानी कि जूम इन से हम लोग बड़ा करने का काम करते हैं, और जूम आउट से क्या चीज़ का काम करते हैं, छोटा करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा इसको सेलेक्ट कर ले। चलिए, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद में एडिट मेनू में जाते हैं, इसको करते हैं कॉपी। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने कर्सर को थोड़ा यहाँ से नीचे कर लेते हैं, और उसके बाद में एडिट मेनू में जाएंगे और देखिए यहाँ से जैसे ही पेस्ट करेंगे तो वो जो भी हमने क्या किया है, कॉपी कर रखा है, वो यहाँ पे आने वाला है। चलिए, सामने आ गया। जो भी हमने कॉपी किया वो सामने क्या हो गया, आपका पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ हमको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम कर्सर को कहाँ रख देंगे, फर्स्ट पॉइंट में रख देंगे, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग एडिट मेनू में, और यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड पे, या यहाँ पे हम लोग कंट्रोल के साथ F भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको ढूंढना है MAM, जैसे ही क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए आपको सामने दिख रहा होगा कि इसने क्या किया, ढूंढ दिया। उसके बाद में फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरा M ढूंढ देगा, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर तीसरा M ढूंढ देगा। मतलब इस तरह जितना भी M रहेगा ये आपका सिस्टम क्या होगा, उसको ढूंढ देगा। चलिए, ये तो हो गया। उसके बाद में इसी में हम लोग देखेंगे रिप्लेस। फिर पहले क्या करेंगे, कर्सर को फर्स्ट पॉइंट पे रख देंगे, एडिट मेनू में जाएंगे और हम लोग क्लिक करेंगे रिप्लेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे एम को क्या करना है, हमको चेंज कर देना है इज में। तो चलिए यहाँ पे फाइंड व्हाट में एम लिखेंगे, रिप्लेस विथ में इज लिख देंगे। लिखने के बाद में जैसे ही रिप्लेस ऑल करते हैं तो इसमें जितना भी आपका एम है वो किस में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, इज में, जो आपको सामने दिख रहा होगा। देखिए ये चेंज हो गया। आज हम लोग नोटपैड पे इतना ही देखेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में